ये सिर्फ एजेंडे और प्रोपेगेंडे के साथ लेके चल रहे हैं ना, सबको अगर ये सबको साथ लेते तो आप देख लीजिए जितने केंद्रीय विभाग हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे लाखों पद खाली हैं और उन पदों में नियुक्तियाँ क्यों नहीं की जा रही। और भी तमाम इस तरह के सवाल आते हैं जहाँ पिछड़ी जाति की बात आ जाती है, जहाँ दलित की बात आ जाती है, जहाँ माइनॉरिटी की बात आ जाती है, तो वहाँ बीजेपी पल्ला झाड़ती हुई नज़र क्यों आती है। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य है, चूंकि कर्नाटक का चुनाव आ रहा है, जो शुरुआती रुझान है वो कुछ ऐसे बता रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ी बढ़त में और बीजेपी कुछ पीछे है। तो इस वजह से चूंकि कर्नाटक में लगभग 50% पिछड़ी जातियों का वोट है, तो ये पिछड़ी जातियों का वोट साधने के लिए वहाँ की जनता को ये फंसाना चाह रहे हैं। के लिए बता दूं, कर्नाटक में इस टाइम जो है भाजपा की सरकार है और भाजपा ने ऐसे काम किए हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी ही बनेगी। काम तो बहुत किए भाजपा ने। पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, निर्माण कार्य होता है, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लो, वहाँ पे 40% की रिश्वत ली जाती है। और रिश्वत के सबूत आपके पास आए, 8 करोड़ रुपए एक एमएलए के लड़के के यहाँ से बरामद किए गए। दूसरा इनका सबूत देखो, गरीबों के लिए क्या काम करते हैं। कांग्रेस ने 7 किलो चावल का प्रावधान किया था एक परिवार के लिए, उसको कम करके इन्होंने 5 किलो कर दिया। कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था कर्नाटक में, इन्होंने बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया। कर्नाटक में पिछले 3 साल से, जब से इनकी सरकार है, एक भी नई वैकेंसी नहीं भरी गई है। और जो पैसा है सरकार का, वो पैसा कहाँ जा रहा है साहब, कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए नई नई स्कीमें निकाली जा रही है, जनता की सेवा में लगा रहे हैं। बंगलौर में IT हब बन रहे हैं, बंगलौर में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और सेवा में लगा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, नौकरी ये दे नहीं रहे, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया, राशन इन्होंने बंद कर दिया। तो जनता की सेवा कौन सी हो रही? जनता की सेवा नहीं हो रही साहब, सेवा हो रही है इनके बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों की, इनके दोस्तों की सेवा हो रही है, MLAs की। 40% रिश्वत ली जा रही है कर्नाटक में। और स्थितियां ये है, कर्नाटक तो छोड़ दो, पूरे देश में इस समय अराजकता का माहौल है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, वहां आप देखिए किस तरीके से नफरती दंगे फैलाई जा रहे हैं। बिहार हो, बंगाल हो, तमाम राज्यों में हिंसा फैलाई जा रही है, सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा नफरत फैलाती है। जब चुनाव आते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता तभी दंगे ये क्यों करते हैं। लेकिन कांग्रेस नफरत फैला रही है, ऐसा बोलते हैं भाजपा के लोग। आप मुझे एक बात बताइए, जहां जिस पार्टी की सरकार है वो पार्टी क्यों चाहेगी कि माहौल खराब हो, दंगा हो? उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? हरियाणा में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में दंगे क्यों नहीं हो रहे? दिल्ली में तो इनकी पुलिस है ना, दंगे क्यों नहीं हो रहे? केंद्र में इनकी सरकार है। गुजरात में दंगे क्यों नहीं हो रहे? मध्य प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगे क्यों नहीं होते हैं? सरकार जहां ये विपक्ष में होते हैं वहीं दंगे क्यों होते हैं? माफियों के लिए सख्त है सरकार। सरकार सख्त नहीं है, सरकार का अपने एजेंडे पे काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं आ रही हैं। आज एक संभल की घटना है, एक बलात्कार हुआ और वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने के लिए एक पिता गया, पिता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, रिपोर्ट नहीं लिखी, उसने वहीं थाने में अपनी सुसाइड कर ली। तो हालत ये है कि जो विक्टिम है, जिसको जो शोषित है, जिसके ऊपर अपराध कर रहे हैं दबंग, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका गुजरात हो, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो रखी है। प्रधानमंत्री का आप देख लो, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कहते हैं साहब मिट्टी में मिला देंगे। तो माफिया है, मिट्टी में तो मिलाएंगे ना उनको। और हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि साहब हम उल्टा लटका देंगे। तो फिर मुझे ये बताइए, कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है? फिर साहब न्याय व्यवस्था क्या करेगी? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचारी और माफियाओं को सबक सिखाना चाहिए? ये बताइए, सजा देने का अधिकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री को है? सजा देने का अधिकार है कोर्ट को। कोर्ट को फैसला करने दीजिए। अब इनका एक और नया स्कैंडल देख लो। कल की खबर है, तेलंगाना में इनके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सूरज नाम है उनका, वो प्रदेश अध्यक्ष जी पकड़े गए। किस मामले में? पेपर लीक के मामले में। अच्छा। और जब पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही है तो बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? उनको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और हर जगह इनका इसी तरीके का है, सभी जगह इनके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। इनके नेता जहाँ भी कोई अराजकता हो रही है वहाँ लिप्त है। बिहार भ्रष्टाचार मचा रही है। आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार मचाने के लिए भाजपा हमेशा इसलिए काम कर रही है, लेकिन आप देखिए ना, हुकूमत में भी वही बैठी हुई है, बहुमत में भी वही बैठी है, जनता समर्थन भी उनको ही देती है। जनता समर्थन नहीं दे रही है। अच्छा, तो जीत ऐसे जनता अगर समर्थन दे रही होती तो हिमाचल में इनकी सरकार क्यों नहीं आती दोबारा? MCD में, दिल्ली में ये क्यों आ रहे? आप बताओ ना, पंजाब में ये इनका सुपड़ा क्यों साफ हुआ? अच्छा। जनता इनकी जो
कालगुजारियां हैं उनको समझ रही है जनता, इनकी चालबाजियां समझ गई है। श्रीमान जी, काठ की आंधी एक ही बार चढ़ती है, एक ही बार आप अराजकता का माहौल फैला सकते हैं, बार बार उस तरह का माहौल आप नहीं फैला सकते हैं। अब कर्नाटक में आप देखना, ये 40 सीटें भी नहीं ला पाएंगे, 20-25 सीटों पे ये सिमट जाएंगे। और जो 2024 की मैं बात करूं, 2024 में ये केंद्र में 100 से कम सीटें ला रहे हैं। लेकिन जनता कांग्रेस वाले इनको जब भी कोई सत्ता से आंकड़े बेदखल लगाते कर रहे हैं, चुनाव खत्म होते हैं वो आंकड़े बदल जाते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, कहाँ आंकड़े बदल रहे हैं? अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, वहाँ पर आप लोगों की सरकार बनी थी लेकिन भाजपा की बन गई। जिन 3 राज्यों के आप चुनावों की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी की जो सरकार बनी है, आप त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इनको सीटें कितनी मिली हैं? कहीं 2 सीटें हैं, कहीं 4 सीटें हैं। वो तो क्षेत्रीय पार्टियां जीती हैं वहाँ तो पे। बहुमत में भाजपा तो आई है ना फिर भी। भाजपा तो वहाँ पे एक छोटे पार्टनर की तरह है। भाजपा का बहुमत हम तब मान सकते हैं जब भाजपा अकेले चुनाव लड़के वहाँ चुनाव जीतती। हिमाचल में चुनाव क्यों नहीं जीती? दिल्ली में एमसीडी चुनाव क्यों नहीं जीती? और कर्नाटक में अब ये चुनाव जीत के दिखा दे, तब मैं मानूंगा। पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। इनकी, मैं कर्नाटक में बता रहा हूँ, इनको जमीन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वहाँ भी इन्होंने हिजाब का मुद्दा चलाया था पिछली साल, और अभी भी वहाँ सांप्रदायिकता फैलाना चाह रहे हैं। वहाँ जो दलित वर्ग है, ओबीसी वर्ग है और माइनॉरिटी वर्ग है, इनसे खासा नाराज है। और 50% से ज्यादा तो सिर्फ ओबीसी है। ओबीसी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि ओबीसी समझ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी और पिछड़ा कह के उनके साथ जो है छल किया है। लेकिन भाजपा को सबसे ज्यादा वोट ओबीसी और एससी ही देता था। अच्छा, देखो, ओबीसी और एससी वर्ग है, ये भोला वर्ग है। अच्छा, इनको भावनाओं में इन्होंने भड़का के, बेला फुसला के इनसे वोट ले लिया। अब वो धीरे धीरे चीजों को समझ रहा है, धीरे धीरे माहौल को जान रहा है कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनसे उनके 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है, उनके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पुलिस में, सेना में, शिक्षक पद में कहीं भी भर्तियां नहीं हो रही हैं, युवा बेरोजगारी से परेशान है, और आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं।